हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, है ना। 4 पार्ट हो गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं और एसआई अगर सेम रहता है तो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर एसआई सेम रहता है तो 1/P प्रिंसिपल का रेशियो जो होता है वो 1/R1T1 (1/R2T2 1/R3T3 होता है ना। और अगर अमाउंट इक्वल होता है तो 1/100 प्लस R1T1 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3 होता है। ठीक है, P1 P2 और P3 का रेशियो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके आगे का आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? A sum of ₹10,000 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part for 1/5 years at 6.2/3% per annum is double the SI on the second part for 3/4 years at 4% per annum. The ratio of second part to the first part बताना है। ठीक है, कह रहा है कोई सम में 10,000 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पे जो है वो 4/1/5 साल के लिए 6.2/3% पे पर एनम पे है। ठीक है, और एसआई जो है वो डबल द इसका जो एसआई है वो सेकेंड वाले पार्ट से डबल है। ठीक है, डबल द एसआई फॉर इतना ईयर्स 3/4 ईयर्स एट 4% पर एनम। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ लिख लेते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, यहाँ सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो एसआई क्या है? पहले एसआई डबल है, फर्स्ट पार्ट की डबल है ना। फर्स्ट पार्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर इतना ईयर डबल द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो डबल कर लेते हैं, इसको 2 इसको 1। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम कितना दिया है? टाइम 4 1/5% किया। ठीक है, और रेट क्या है फर्स्ट पार्ट में? 6.2/3% है ना, ये रेट है। और सेकेंड पार्ट में टाइम कितना है? 3/4 ईयर्स और रेट क्या है? 4%। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में जो दिया है वही लिख लिया चुपचाप। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमको पता है एसआई बराबर क्या होता है? P RT/100 होता है। ठीक है, एसआई जो होता है वो रेट का इन्वर्स होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा? P बराबर क्या होता है? SI/RT हो जाएगा। P बराबर SI/RT हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम कर लेते हैं P बराबर SI/RT। SI/RT, SI कितना है? 2। यहाँ कितना R कितना है? 6.2/3% मतलब 20/3%। 2/20/3%। 3 इंटू टाइम कितना है? ये कितना हो जाए? 21/5%। 21/5। ठीक है, 21/5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले पार्ट में क्या होगा? एसआई कितना है? 1 है ना, और रेट कितना है? 4%। टाइम 3/4 मतलब 11/4 है ना। 4 से ये 4 कटा, तो इधर कुछ कटा, ये इससे कटा 7 बार है ना, ये 4 बार कटा है ना। यहाँ कितना हो गया? नीचे बचा 28, 2/28 बचा इधर इस 2। यहाँ कितना बचा सेकेंड पार्ट में? सेकेंड पार्ट में 11 बचा है। ठीक है,
1/11, ठीक है। तो अभी ये इससे कटेगा 14 बार, ये 14 इधर जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, तो रेशियो जो निकल के आएगा हमारा वो 11:14 निकल के आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? ठीक है। दिया था फर्स्ट पार्ट का जो एसआई है वो डबल है सेकंड पार्ट से, कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट को 1 माना, इसको 2, ठीक है। टाइम दिया था, टाइम लिख लिया। रेट दिया था, रेट लिख लिया, ठीक है। इसका भी लिख लिया सारा चीज़, ठीक है। अब हमको पता है कि एसआई बराबर PRT/100 होता है, तो 2 पार्ट है तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई जो, अब यहाँ एसआई हो गया, हमसे प्रिंसिपल पूछा है ना, सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट पूछा मतलब प्रिंसिपल पूछा, तो P बराबर क्या होता है, यहाँ पे एसआई के नीचे आ जाएगा RT, P बराबर SI/RT हो जाएगा। तो इसमें भी वही कर दिया, P बराबर SI/RT। 100 रखने से कोई फायदा होता नहीं, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ किया तो इससे काटा, ये इससे कटा 4 बार, ये 7 बार, नीचे 28 बचा, इधर 28 लिख दिया, 2 ऊपर है 2 लिख दिया, ठीक है। ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ तो 1/11 लिख दिया, ठीक है। तो अभी भी 2 से कट रहा था, काट दिया, 14 उधर चला गया, 11 इधर, ठीक है। 11:14 आंसर आ गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निखिल बोरोज सम मनी at rate of 6% per annum for the first 2 years, at 9% per annum for the next 3 years, and at the rate of 14% per annum for period beyond 5 years, ठीक है। if he pays a total interest of ₹11400 at the end of 9 years, how much money did he borrow, ठीक है। 9 साल की बात है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, निखिल क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, 6% पे कितने, 6% पे कितने साल के लिए, फर्स्ट 2 years, 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए 6%, ठीक, इतना लिख दिया। फिर अगले में क्या कह रहे हैं, 9% कितने साल के लिए, नेक्स्ट 3 years, 3 साल के लिए, ठीक है, लिख दिया। अब फिर क्या कह रहा है, 14%, अब कितने साल, बियॉन्ड 5 years, ये 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, टोटल कितना है, 9 साल है, टोटल 9 ईयर है ना, 9 साल है, तो 5 साल के बाद कितना बचा, 4 साल बचा, तो ये पार्ट 4 साल के लिए दिया है, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या कह रहा है, इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11400 एट द एंड ऑफ 9 years, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, ठीक, कितना मनी बोरो किया था, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट कितनी आएगी, 12% इधर आई, इस पे 9 3 27, 27% यहाँ आएगी, और ये 56% यहाँ आएगी, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितनी आई, तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 13 2 15, 5 आया, 1 5 3 8 1 9, 95% आया, टोटल इंटरेस्ट आई, ठीक है। क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना दे रखा है, टोटल इंटरेस्ट ये, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 11,400, 11,400 किया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हाउ मच मनी, मतलब 100 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। कितने से कट रहा है, 19 से दोनों कटेगा 5 बार, 19 से ये 6 बार, 600, 5% की वैल्यू 600 आ गई। हमसे 100% पूछा है तो इंटू 20 करेंगे दोनों साइड, इंटू 20 किया, ये 100% हो गया, ये 4 2 12 3 0, ठीक है, 12,000 ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एसआई ऑन वन नहीं है, ऑन है, एसआई ऑन कह रहे द एसआई ऑन रुपीज एक्स at a rate of a% for m years is same as that on y at a rate of a square for m square years। ठीक है, ये रेट a स्क्वायर है, ये m स्क्वायर ईयर्स के लिए, तो x इज टू y का रेशियो बताना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं, दोनों इक्वल है, इक्वल कर देते हैं। तो एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100, एस आई इक्वल है ना, सेम एस आई सेम। ठीक है, एस आई इक्वल है तो PRT/100 कर देते हैं, PRT/100 दोनों साइड कर देंगे। तो इसमें PRT कितना है, प्रिंसिपल कितना है, एक्स है, रेट क्या है ए फर्स्ट पार्ट में, और टाइम m ईयर्स, m कर दिया अपॉन 100। ठीक है, ये पहला पार्ट है, ये सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वल है, इक्वल कर देंगे। दूसरे पार्ट में y अमाउंट है, ईयर कितना, रेट कितना है, ए स्क्वायर किया। ठीक है, और टाइम m स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, ये 100 कटा, ये a से ये कटा, m से ये कटा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, x इज टू वाई, y को इधर लेके आएंगे, x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा, am/1 है ना, यही रेशियो होगा x इज टू वाई का, am/1, यही आंसर। ठीक है, am/1। ठीक है, सिंपल सा था ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्टेन सम a certain sum is invested at SI at x% for 5 years. Had it been invested at x plus 5% per annum, the SI would have been rupees 9,200 more than the earlier one. What is sum? सम बताना। ठीक है, कोई सम है, पहले x% पर एनम 5 साल के लिए दिया जा रहा था। ठीक है, अब अगर कह रहा है अगर x प्लस 5% पर एनम के हिसाब से दिया गया होता तो इतना ज़्यादा आता, 9200 ज़्यादा उससे मिलता है SI। ठीक है, तो सम क्या था। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, x% पे 5 साल के लिए दिया जा रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, x प्लस 5% बढ़ गया, कितना बढ़ा, 5%, कितने सालों में, 5 साल के लिए, मतलब टोटल कितना बढ़ा है, 25%। एक साल में 5% रेट है, 5 साल में 25% आया। ठीक है, 25% की वजह से कितना ज़्यादा हो रहा है, ये 9200 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उसको 9200 के बराबर कर दिया 25% को। हमसे पूछा कि व्हाट इज सम, 100% की वैल्यू बताने है, तो इंटू 4 इधर किया, 100 आ गया, इधर 100%, इधर भी इंटू 4 किया, कितना आ गया, 36,800, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा था कोई सम है x% पर एनम 5 साल के लिए दिया गया। ठीक है, अगर उसे x प्लस 5% पर एनम के हिसाब से दिया गया होता तो 9200 रुपये और आते। तो कह रहा है सम क्या है बताना है। ठीक है, सम है 5 साल के लिए दिया जा रहा था। ठीक है, x% पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब x प्लस 5% पे दिया जा रहा है, मतलब 5% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, x प्लस 5 पे दिया जा रहा है, तो यही 5% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 92 ज़्यादा आ रहा है, 9200 ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, 9200 ज़्यादा आ रहा था, तो ये 5% एक साल पे आ रहा था, 5 साल पे 25% आएगा, है ना। तो 25% की वैल्यू 9200 है। तो हमसे 100% की पूछा था, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 आ गया और ये निकल के आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या रहा है,
टू इक्वल सम in rupees are lent at 8% and 4% SI respectively at the same time. The first sum is received 2 years earlier than the other and the amount received in each case is 14,500. तो each sum क्या है बताना है, ठीक है। इक्वल सम दिया गया है, ये दो रेटें हैं, इस पे दी गई है, ठीक है। पहले 2 साल पहले रिसीव हुआ है दूसरे से, ठीक है। तो अमाउंट, ये दोनों केस में जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो इतना है, ठीक है। ईच सम इज, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, क्या है मतलब समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ये तो एक ये प्रिंसिपल इक्वल है ना, इक्वल सम दिया गया है, प्रिंसिपल इक्वल है, प्रिंसिपल दोनों का इक्वल है, ठीक है। अमाउंट जो निकल के आ रहा है, अमाउंट वो भी इक्वल है, प्रिंसिपल इक्वल, अमाउंट इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इतने सम पे दिया गया है और अमाउंट इसमें भी वही आ रहा है, अमाउंट इसमें भी आ रहा है, तो मतलब ये जो निकल के आएगा SI बीच में जो SI होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। SI भी इक्वल होगा। अब SI जब इक्वल होगा तो P तो इक्वल ही है, P का P कट जाएगा, बचेगा क्या इसमें, R1 T1 बचेगा, इसमें R2 T2 बचेगा, ठीक है। मतलब R1 T1 जो है वो इक्वल होगा किसके, R1 T1 इज इक्वल्स टू R2 T2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से R1 अपॉन R2 निकल के क्या आएगा, T2 अपॉन T1। ये बात समझ में आई। अगर इक्वल सम है, इफ सम इक्वल एंड अमाउंट also equal, then SI will also be equal. Amount equal, then SI will also be equal, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट करिए। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लें पहले, ताकि जगह मिल जाए, है ना। क्या कह रहा है, टू इक्वल सम इन रुपीज इतना दिया गया, ठीक है। रेट है, ठीक है। रेट क्या है, 8% से 4% होगा, ठीक है। टाइम क्या होगा, इन्वर्स होगा इसका, मतलब 4 से 8 होगा, है ना, 4 से 8 होगा, ठीक है। ये टाइम है। अब कह रहा है द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 years अर्लियर। पहला पार्ट जो है ये 2 साल पहले रिसीव हुआ है। यहाँ पे कितना साल पहले रिसीव हो रहा है, 4, है ना। मतलब 4 की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 की वैल्यू 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से चाहे ये वाला पार्ट पकड़ लो, चाहे ये वाला पार्ट पकड़ लो, हम लोग ये वाला पार्ट पकड़ रहे हैं। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 की वैल्यू 4 साल होगी, 4 की वैल्यू 2 साल दे रखी है ना, 2 साल पहले। तो 8 की वैल्यू 4 साल होगी, 8 की वैल्यू 4 साल, और ये रेट क्या है, 4 का 4 16% इंटरेस्ट आएगी, ठीक है। 100 पे 16% इंटरेस्ट आएगी, 100 पे 16% इंटरेस्ट आएगी, मतलब अमाउंट कितना होगा, 116%। उस 116% की वैल्यू हमें 14,500 दे रखी है, ठीक है। उसी की तो वैल्यू अमाउंट जो निकल गया, अमाउंट यही तो होगा, ये प्रिंसिपल हो गया, इस पर इंटरेस्ट ऐड हुआ, ठीक है। अमाउंट कितना निकला, 116%। 116% की वैल्यू कितना दे रखा है, 14,500 दे रखा है ना, दिख रहा है ना इधर, 14,500 दे रखा है। तो इसको काटा 29 से कटेगा, ये कितनी बार जाएगा, 29 से
4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 500। ठीक है, 4 की वैल्यू 500 आई। हमसे पूछा गया इस सम बताना है, 100 की वैल्यू पूछा है, दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 25 पंचे 125 00। ठीक है, 100% की वैल्यू ये निकल के आएगी, ये हमारा आंसर 12,500 आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया कि कोई दिक्कत है? रिपीट? ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे, अगर प्रिंसिपल इक्वल है और अमाउंट इक्वल है, ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, तो एसआई भी इक्वल होगा, एसआई इक्वल होगा, और R1 T1 R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा, मतलब T2/T1 होगा। ठीक है, वही इसी को यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, क्या किया है, रेट दोनों दे रखी, हमारा प्रिंसिपल सेम था, अमाउंट भी सेम, तो मतलब एसआई भी सेम आने वाली है ना। तो इसके लिए क्या किया, रेट ऐसे दिया था, रेशियो लिख लिया। ठीक है, अब इसका उल्टा होगा टाइम, तो टाइम को उल्टा किया। ठीक है, अब कह रहा है पहला पार्ट का जो टाइम लगा है वो दूसरे से कितना कम है, 2 साल पहले रिसीव हुआ है ना, 2 साल मतलब कम है, तो 2 साल मतलब 4, यहाँ पे 4 कम है, उस 4 की वैल्यू कितना है, 2 साल है, तो इस 8 की वैल्यू कितना होगी, 4 साल होगी, 8 की वैल्यू 4 साल होगी। अब रेट हमारी ये है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16% इंटरेस्ट होगी। इंटरेस्ट कितनी होगी, 16%, 100 पे 16% इंटरेस्ट होगी। ठीक है, 16% इंटरेस्ट होगी, तो मतलब अमाउंट जो होगा वो 100 में 16 ऐड किया, 116% होगा। उसी 116% की वैल्यू अमाउंट इतना दे रखा है, 14,500। ठीक है, 14,500 दे रखा था, इसको काटा 29 से, दोनों को काटा, ये 4 बार गया, ये 5 बार, 500 हो गया, 4 की वैल्यू 500 हो गई। अब हमसे 100% की वैल्यू पूछा है, तो दोनों साइड 25 से किया मल्टीप्लाई, तो ये 100 हो गया, ये 5 को 25 से किया 125 और 00। ठीक है, मतलब 12,500 आंसर आया। ठीक है, समझ में आया? अब तो आ गया होगा, आ गया ना? ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 6% per annum for the first year, for the first 4 years है, 4 कर लीजिए, for the first 4 years, 9% per annum for next 7 years, and 10% per annum for the period beyond 11 years. If the amount received at the end of 9 years is rupees 45,730, find the sum. ठीक है, कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई सम है, उस पर 6.5% है पहले 4 साल के लिए। ठीक है, और 9% है अगले 7 साल के लिए, और उसके बाद का जो है वो कितना है, 10% है बियॉन्ड 11 ईयर्स, तो टोटल कितना है, 19 साल है टोटल, मतलब 8 साल के लिए 10% है। ठीक है, तो हमें और ये क्या दिया है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो इसको अमाउंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे, 6% है कितने साल के लिए, पहला जो दिया है 6% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, दूसरा 9% है कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। तीसरा 7 4 11 हो गया, बचा कितना, 8 साल बचा, टोटल 19 साल है ना, 8 साल बचा, 8 साल कितना रेट है, 10%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है ना, 100 था। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा,
ये 80 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आया, ये 9 और 14 2 16 इतना आया। ये इंटरेस्ट आई, ये क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, इसमें अभी प्रिंसिपल ऐड कर देंगे 100, तो 269 हो जाएगा। अमाउंट हो गया, अब ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू कितना दे रखा है, 45,730, ये अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमसे पूछा गया है, सम पूछा है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है, तो कटेगा, काट के देखते हैं। एक बार तो जाएगा, फिर 7 बार चला जाएगा, 963 शायद, है ना, 7 बार जाएगा। एक बार गया, कितना बचा, अब 7 ही बार जाएगा, मतलब 17 बार जाएगा, और 0 एक की वैल्यू 170। ठीक है, काट के आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। 100% की वैल्यू कितना आएगी, 17,000 आंसर होगा। ठीक है, तो फिर काट लेते हैं एक बार काटेंगे, कितना जाएगा, 9 बचेगा क्या, 8, यहाँ पे 4 में से 6 गया, कितना बचा, फिर 8 बचा, है ना, यहाँ पे 1, फिर 3, 9 7 बार इसको काटेंगे तो 963 3। ठीक है, बचा 6, 7 42 42 6 48, सही जा रहा है। फिर बचा 4 7 दिन 14 4 18, सही है, इतना ही आएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना आप लोग को, ऐसे ही करना है कि अप्रॉक्स जा रहा है। जैसे 9 से 7 ही बार जाएगा तभी 63 आएगा ना, 9 7 63 होता है, 9 के मल्टीपल में 7 ही आता है, तभी 3 आता है लास्ट में। तो ऐसे डिजिट भी रहे तो कर देना है, टाइम बचेगा। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा रहे तब करना पड़ेगा, ऑप्शन में 1 से ज़्यादा अगर रहे तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, वरना आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 22,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द एसआई ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years at 12% per annum may be equal to the SI on the second part for the 4.5 years at 16% per annum. The ratio of first part to the second part. ठीक है, 22,000 है, 2 पार्ट में डिवाइड है, पहले पार्ट SI ऑन द फर्स्ट पार्ट इतना मे बी इक्वल, SI इक्वल है। SI इक्वल वाले केस में क्या होता है, बताया था 1/R1 is to 1/T1 is to P1 और P2 का रेशियो क्या होगा, 1/R1 T1 is to 1/R2 T2 होता है ना। इसको इधर लेंगे, R2 T2 R1 T1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, P1 P2 का रेशियो पूछा है ना, अंदर रेशियो फर्स्ट, हाँ P1 P2 का रेशियो पूछा है, तो कर लेते हैं ऐसे ही। R2 T2 कितना है, R2 कितना है, रेट क्या है, इक्वल टू द सेकेंड पार्ट कितना है 4 पॉइंट, पहले R2 T2 करते हैं ना, 4.5 इंटू 16 इस टू पहला पार्ट में 3 साल के लिए 12%। ठीक है, तो निकल कर लिए, कट रहा है किसी से, ये कट रहा है 4 बार, ये 3 बार, अभी भी कट रहा है, ये 1.5 है ना, अभी भी कट रहा है यार, 0.5, 2:1 आएगा, 2:1 आंसर। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक, 2:1 आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ SI फॉर सर्टेन टाइम गिव्स अ सर्टेन इंटरेस्ट। ठीक है,
द अमाउंट इज इंक्रीज बाई 14% रेट, 14% अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। रेट इज मेड 2/3, रेट को 2/3 कर दिया गया ऑफ द प्रीवियस वाले से, ठीक है। एंड टाइम इज मेड 6/5 ऑफ द प्रीवियस, 6/5 कर दिया गया टाइम को। इन दिस वे द SI रिसीव्ड इज 5600, ठीक है। तो व्हाट वाज इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या इंटरेस्ट आई, ठीक है। क्या कह रहा है, द अमाउंट या पी लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्या हो रहा है, पी को क्या कर दिया गया, 14% इंक्रीज, मतलब 5 से 7 कर दिया गया, है ना, 5 से 7 कर दिया गया, ठीक है। और रेट इज मेड 2/3, रेट को 2/3 कर दिया गया, रेट को 2/3 मतलब 3 ये होगा तो ये 2 होगा, ठीक है, 2/3 कर दिया गया, ठीक है। टाइम इज मेड 6/5, टाइम को 6/5 मतलब अगर 5 ये है तो ये 6 होगा, ठीक है। इतना कर दिया गया है। इस केस में क्या कह रहा है, SI रिसीव्ड इज इतना 5600 वाट वॉज इंटरेस्ट रिसीव इन द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड पार्ट वाले में क्या हो रहा है, SI जो रिसीव हो रही है वो कितना है, 5600। तो इसमें यहाँ कितना हो रहा है, 6 7 42 दोनों कितना होता है, 84 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5600। यहाँ कितना हो रहा है, 125, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कटेगा 14 से, कटेगा 14 84, और ये 14 चौके 56, 6 की वैल्यू कितना निकल गया, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, तो 3 की वैल्यू कितना निकल गया है, ये 225 से 75 होगा ना, ये कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 75 हो गया, ठीक है। 3 की वैल्यू इतना निकल गया है, हमसे 75 की वैल्यू पूछा है, तो इंटू 25 दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 दूना 50, ये कितना है, 5000 आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन lent out 2 equal sum in 2 parts at the rate of 12% and 11% per annum on SI respectively. If the former is received 3 months earlier than the latter and he received equal amount of इतना, ठीक है, from both parts, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है, वो वाला केस आ गया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इक्वल सम है, इक्वल अमाउंट आ रहा है, इक्वल अमाउंट में क्या होता है, रेट भी इक्वल होती है, मतलब R1/R2 इक्वल टू क्या होता है, T2/T1 होता है ना। प्रिंसिपल इक्वल है, P इक्वल, अमाउंट इक्वल, देन SI आल्सो इक्वल। इसको पढ़ लिया ना अभी। तो प्रिंसिपल इक्वल है, अमाउंट भी इक्वल है, तो SI इक्वल होगा, और ये रेट का रेशियो होता है, ठीक है, रेट और टाइम का इनवर्स होता है। तो अब रेट का रेशियो क्या है, 12 और 11 है, क्या है, 12 11 है। टाइम का क्या होगा, 11 से 12 होगा, ठीक, 11 से 12 होगा। अब कह रहा है 3 मंथ्स अर्लियर, ये यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 1 नहीं है, 1 की वैल्यू 3 महीना है, कितना है, 3 मंथ्स है। 3 मंथ 12 की वैल्यू क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मंथ, मतलब 3 साल, 3 इयर्स होगा, ठीक है। अब कह रहा है
अमाउंट निकालना है तो देखिए 100 मान लो प्रिंसिपल था, 11% रेट है 3 साल पे, ठीक है। तो 11 क्या 33 इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कितना होगा 33, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल 100 है, 33 इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या होगा 133%, ठीक है। 133% ये अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल है, ये SI है, ठीक है। अमाउंट 133%, उसकी वैल्यू कितना दे रखा है 17290, ठीक है। कटेगा, एक बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 130 आएगा, एक की वैल्यू 130 आई, 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू पूछा ना, प्रिंसिपल पूछा है 100 की वैल्यू 13,000 आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना सब। आप लोग को जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चलता रहे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये, अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल रुपीज 44,500 is lent out at 5% simple interest per 6 months. The rest at 18% per annum. SI after 1 year, 18% per annum SI after 1 year. ठीक है. The ratio of interest after 4 years from the time when the first amount was lent out is 10:3. Find the second part that was lent at 18%. ठीक है, एक पार्ट है, इतना रुपया है, ठीक है, 15% सिंपल इंटरेस्ट पे पर 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए 15% के हिसाब से दिया गया। द रेस्ट बाकी को 18% के लिए 1 साल बाद दिया गया, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। मतलब ये 4 साल के लिए दिया गया ना, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 years फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट, पहला अमाउंट 4 साल के लिए दिया गया, तो ये 3 साल के लिए दिया गया है, 1 साल बाद दिया गया है, ठीक है। और दोनों का रेशियो क्या है, इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है, ठीक है। तो हमें सेकेंड पार्ट की वैल्यू बताना है, ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे, रेट क्या है, पहले में 15% 6 महीने के लिए है ना, तो 1 साल के लिए 30% हो जाएगा, 30%, ठीक है। और दूसरा रेट R2 क्या है 18%, ठीक है। और यहाँ पे SI का रेशियो दे रखा है, SI का रेशियो कितना दे रखा है 10:3। हमको पता है SI जो होता है वो इन्वर्स होता है किसके, PRT के, मतलब रेट के भी इन्वर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 होगा और ये 10:3 होगा, ठीक है, 10:3 के रेशियो में होगा। 10:3 में तो है, 3:10 में होगा, 3:10 में होगा, ठीक है। मतलब ये रेट टोटल कितनी हो जाएगी 90, 90 और ये 180, ठीक है, ये निकल के आ गई, ठीक है। और टाइम क्या है, ये कितने साल के लिए दिया गया है, पहला अमाउंट है 4 साल के लिए, ये 3 साल के लिए दिया गया है, ठीक है। 18 54 14 36, हमसे क्या पूछा, जो दिया गया है अ पार्ट ऑफ इतना इज लेंट आउट इतना, मतलब 36 की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, 36 की वैल्यू नहीं, दोनों की वैल्यू दे रखी, ठीक है। अभी आगे ये कितना हो जाएगा 360, ये 18 54, ठीक है, 0 से 0 कटा, P1 और P2 का रेशियो जो होगा वो R2 T2
R2T2 इज टू R1T1 होगा, ठीक है। तो R2T2 इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये 54 इतना हो जाएगा, 540 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा, ये 3 बार, ये 2 बार, तो हमसे 1 की वैल्यू इतना ही आएगी, 2 की वैल्यू पूछा था, 2 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू इतना ही होगी 8900, 2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बार और ये 8 में 16 17, 17,800 ये आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।